हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। सो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के लिए है। क्लास 11th में इनइक्वलिटीज़ करके है ये चैप्टर, और क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल एज वेल एज लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, so I will start for class 10th basics linear inequations for class 10th and for class 11th। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल वन वेरिएबल। एक और वीडियो में बनाऊंगा इसके बाद, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर टू वेरिएबल्स टोटली फॉर क्लास 11th। ओके, बट क्लास 11th के लिए ये क्लास 10th का भी टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इक्वेशन। अब हमें पढ़ना है इन इक्वेशन। ज़रा ध्यान से देखिए भाई, ये इक्वेशन और इन इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या खास बात है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था इक्वेशन कुछ इस तरह का 5x + 4 = 8 या 6y + 2 = 0, समथिंग लाइक दैट। ओके, या 4x + 8 = 10। इन सभी को हम लोग बोलते थे इक्वेशन। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या भाई? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में देखिए आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, जो हम लोग यहाँ इज इक्वल टू का साइन मिल रहा था हमें इक्वेशन में, इन इक्वेशन में हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, जैसे ax + b इज ग्रेटर देन c, या ax + b इज लेस देन c। ठीक है, या हम कह सकते हैं ax + b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, और ax + b इज लेस देन और इक्वल टू c। ये चार तरीके के सिंबल्स हमें मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन इक्वेशन। लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं है इन इक्वेशन एक्चुअली आया कहाँ से, इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि आपको आपकी मम्मी ने एक 100 रुपये का नोट दिया और बोला कि मार्केट में जाओ और 2 किलो आलू लेके आओ, ठीक है, और 1 किलो प्याज लेके आओ। ठीक है भाई, आप 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेने के लिए मार्केट में 100 रुपये लेके गए। तो अगर हम मान लें कि 1 किलो आलू का जो प्राइस है वो x रुपीस है और 1 किलो प्याज का जो प्राइस है वो y रुपीस है, तो इक्वेशन आपने पढ़ा है कैसे बनेगा भाई? 2 किलो आलू लिया है तो 2x हुआ, और 1 किलो प्याज लिया है तो 1 × y हुआ। और अगर आपने 100 रुपये दिया और दुकानदार को पूरे 100 रुपये देने पड़ गए, तो ये हमारा बना इक्वेशन। ठीक है भाई, 100 रुपीस में आपने 2 किलो आलू लिया, 1 किलो प्याज लिया। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपने 2 किलो आलू लिया और 1 किलो प्याज लिया, और दुकानदार ने आपसे कहा कि बेटा 90 रुपये हुए, और आपने 100 रुपये का नोट उसको दिया और दुकानदार भैया ने आपको 10 रुपीस वापस कर दिए। इसका मतलब है कि जो 2x + y है, यानी कि जो ये आलू और प्याज का प्राइस हमने जोड़ा, तो वो 100 रुपीस से कम आया। ठीक है, फिर से सुनिए, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपको मम्मी ने कहा कि जाओ भाई अब आज 4 किलो आलू और आधा किलो प्याज लेके आओ। ठीक है, या आधा किलो हटा देते हैं, 2 किलो प्याज लेके आओ, या 3 किलो प्याज लेके आओ भाई, ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा केस है 3 kg प्याज। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? 4 किलो आलू मतलब 4x रुपीज़, 3 किलो प्याज मतलब 3y रुपीज़, दोनों को ऐड किया और मम्मी ने आपसे कहा 100 रुपये ही लेके जाओ। तो क्या 100 रुपये में ये हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई उस दिन तो 90 रुपीज़ हो रहा था या कुछ भी हो रहा था। मान लेते हैं इन दोनों को आपने जोड़ा और दुकानदार भैया ने आपसे कहा कि 100 रुपये में तो नहीं होगा, 100 रुपये तो कम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको कुछ पैसे और देने होंगे बाद में। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है भैया मैं आपको बाद में पैसे दूंगा। इसका मतलब है कि जो आलू और प्याज का प्राइस है उन दोनों को जोड़ने पे जो आपने 4 किलो और 3 किलो लिया है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपके पास केवल 100 रुपये है, तो इसका प्राइस इस 100 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए, अभी पहला कंडीशन ये था कि लेस देन हो रहा था, दूसरा कंडीशन है कि ये मोर देन हो गया, यानी कि 4x + 3y इज मोर देन ₹100। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशंस हो सकते हैं कि जब आप मार्केट जाएं तो क्या पता कि आप ऐसे कुछ लें और इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाए कि 4x + 2y आपने लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है 100,
या 4x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू भी 100 हो सकता है। ठीक है, ये सब मैंने दो वेरिएबल में एग्जांपल लिए फिलहाल, आप सिंगल वेरिएबल में भी ले सकते हैं कि 4x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 100 या कुछ भी। आई होप आप समझ रहे हैं कि इन इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन में आपको ये इक्वल टू का साइन मिलेगा और इन इक्वेशन में क्या मिलेगा भाई, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये चार साइन अगर मिलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए, तो हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, केवल वन वेरिएबल पे पढ़ना है। तो हमें जो भी इक्वेशन पढ़ना है वो ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी इज लेस देन 0, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0 और ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के फॉर्म का ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को यानी लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है इसको याद रखिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन एल्जेब्रिकली, ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इन इक्वेशन है, एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो किसी भी टर्म को, ठीक है ध्यान से सुनिए, ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू एन इन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स निगेटिव। मेरे ध्यान से बात समझिए, अगर ये 3 को आप उस तरफ ले जाएंगे 2x, साइन ऐसे ही रहने देंगे 7, तो ये जो प्लस 3 है भाई ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपने इक्वेशन में भी सॉल्व किया है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल, ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन बिकम्स पॉजिटिव। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, दोनों एक ही में है। ठीक है, चलिए एक और रॉ देखिए जरा ध्यान से। अगर आप किसी भी लीनियर इन इक्वेशन में, ठीक है, टू ईच टर्म ऑफ एन इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई सम पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास कोई लीनियर इन इक्वेशन है x इज लेस देन y, ठीक है, और आप किसी भी नंबर से x को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी नंबर से y को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रहता है। ठीक है, किसी इक्वल नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से या सेम नंबर से डिवाइड करने से इस साइन में इन इक्वेशन के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास है x इज ग्रेटर देन y, ओके, आपने x को भी p से डिवाइड कर दिया और y को भी p से डिवाइड कर दिया, तब भी साइन यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन इक्वेशन में। कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तब भी अगर आपने p से मल्टीप्लाई किया y में भी और x में भी, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लेस देन और इक्वल टू के लिए भी होगा। ठीक है, चलिए और कौन सा रूल है भाई, if each term of an inequation be multiplied or divided by the same negative number the sign of inequations reverses। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। अगर देखिए x इज ग्रेटर देन y है, इंपॉर्टेंट रूल, इस पूरे इनइक्वेशन में जो हमें ध्यान में रखना है वो यही रूल रखना है। ठीक है, इफ x इज लेस देन y, सो अगर हम p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आप इसको p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को भी और y को भी, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने p के बजाय, ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपने p के बजाय माइनस p से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, ठीक है, तो साइन क्या होगा भाई, ये जो ऐसे साइन था ये अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अब बताइए 3 बड़ा है कि 4, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा, -3 बड़ा है। क्यों, नंबर लाइन से आप सभी जानते होंगे। तो अगर आपने साइन चेंज किया, ठीक है, बात मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की नहीं है, अगर आपने साइन चेंज किया तो तुरंत ये साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और मैं दोनों साइड अगर माइनस लगा दूं तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब हमारा x इज लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, -x इज लेस देन -2,
इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें याद आएगा, याद यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इफ़ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल्स, ये भी वही है भाई जो मैंने अभी आपको बताया। अगर -x और -y में ये बड़ा है और दोनों के नेगेटिव साइन आप हटा देते हैं तो अब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह का रूल है। चलिए, तो इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इतने रूल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलिए, उसके बाद आता है नंबर रिप्लेसमेंट सेट का। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है भाई, जरा ध्यान से बात सुनिए। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन, ठीक है। सेट थ्योरी आपने पढ़ी है क्लास 6-7 में, अगर नहीं पढ़ी है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट एंड इट्स सबसेट, सबसेट भी भाई सेट का ही टर्म है, सेट में ही आएगा सेट चैप्टर में, हुज एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा x इज लेस देन 3, ठीक है, लेट द गिवन इन इक्वेशन बी x इज लेस देन 3। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या होगा। रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा भाई, अब ये डिपेंड करता है कि जो x है वो किसको बिलोंग करता है। अगर ये रिप्लेसमेंट सेट हमारा n है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो x इज लेस देन 3 का क्या मतलब है, जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो हमें क्या मिलेगा। देखिए, x वैल्यू 3 से छोटी है और n है यानी नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो हमारे नंबर्स क्या आएंगे 1 और 2। 3 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। अब फिर से सुनिए, अगर रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट सेट बिलोंग करता है w को, ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट सेट बिलोंग करता है w को, तो w का मतलब क्या होता है भाई, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा बताइए, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, 3 से छोटे, देखिए x इज लेस देन 3, 3 से छोटे कौन कौन सा मिल जाएंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट, अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट आपसे कहता है कि z है, z बोलिए या i बोलिए, z और i दोनों का मतलब होता है इंटीजर्स। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, तब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा। अब देखिए, x की वैल्यू 3 से छोटी है और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो z है या i यानी कि इंटीजर है, और इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स। तो माइनस इनफाइनाइट से आते आते -2, -1, 0, 1 और 2 होगा, और 3 और 3 के आगे के नंबर्स नहीं होंगे, तो इसमें ये हमारा होगा सोल्यूशन सेट। आई होप आपको क्लियर है ये। देखिए, जब n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है ना, जब रिप्लेसमेंट सेट हमारा n है तो केवल 1 और 2 होगा हमारा सोल्यूशन सेट। जब रिप्लेसमेंट सेट है होल नंबर तो 0, 1, 2 होगा हमारा सोल्यूशन सेट। लेकिन जब रिप्लेसमेंट सेट क्या है, z है यानी कि इंटीजर, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, -2, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, माइनस के सारे नंबर्स होंगे -2, -1 तक, फिर 0, 1, 2, क्योंकि 3 या 3 से एबव हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, यानी कि x बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3x + 4 इज लेस देन 16। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, 3x + 4 और ये 16 है, तो इस 4 को पहले गायब करना है, तो यहाँ देखिए +4 है तो इधर भी -4 कर दीजिए, इधर भी -4 कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हमें मिल जाएगा 3x, क्योंकि 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 16 - 4 आ जाएगा 12। अब देखिए हमें इस 3 को गायब करना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें x इज लेस देन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x इज लेस देन 4 यानी जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी है, और x बिलोंग किसको करता है भाई, नेचुरल नंबर को।
हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या आएगा? रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रिप्लेसमेंट सेट है नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर। ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, x इज लेस देन 4। अब नेचुरल नंबर तो x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो 1, 2 और 3 जो हमारा होगा वो होगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 8 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है और इसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगेन। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? नेचुरल नंबर। सो अब हमें दोनों तरफ सेम करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, 8 माइनस एक्स और ये 4x माइनस 2 है। तो पहले तो हमें किसी एक तरफ क्या करना होगा, केवल नंबर या केवल x चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर भी x ऐड करते हैं और इधर भी x ऐड करते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8। 4x में से x ऐड करना पड़ेगा तो 5x प्लस 2। अब देखिए ज़रा, इस 8 में भी -2 कर देते हैं और इस 5x प्लस 2 में भी -2 कर दें, क्योंकि हमने, जिससे कि ये 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा 6 और ये मिल जाएगा 5x। फिर दोनों तरफ 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 6/5 और ये आ जाएगा x। नाउ अब देखिए, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/5 है। 6/5 का क्या मतलब होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/5। 6/5 मतलब होगा 1.2। ओके, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.2 यानी कि अब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो 1.2 यानी 1 से बड़ा। तो 1 से बड़े जो भी नंबर होंगे और इक्वल टू, तो 1.2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम लोग कहाँ से लेंगे भाई? 2 से लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो आएगा 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 5x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 24। जो रिप्लेसमेंट सेट है इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एंड इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो पहले हमारा काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। 5x प्लस 4 और ये 24। इजी वे है, यहाँ +4 है तो -4 इधर भी कर दीजिए, -4 इधर भी कर दीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि अगर दोनों तरफ आप प्लस करते हैं, दोनों तरफ माइनस करते हैं, तो इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास होगा 5x और यहाँ हो जाएगा 20। अब हमें केवल x करना है, तो यहाँ 5 से डिवाइड करना होगा, इधर भी 5 से डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 4। x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर है, x की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के इक्वल हो सकती है। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा बताइए? x से छोटे, x से छोटे, सॉरी x इज लेस देन 4, तो 4 से छोटे जो हमारे होल नंबर्स हैं वो 0, 1, 2, 3 और 4 भी इसमें हम लिख सकते हैं। 4 क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि इक्वल टू भी 4 कह रहा है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फ्रैक्शन वाले देखते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, x अपॉन 2 माइनस 5 x अपॉन 3 माइनस 4, इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व दिस वेयर x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ध्यान से देखिए, x अपॉन 2 माइनस 5 x अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर भी +5 कर देते हैं और इधर भी +5 करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने आपको पहले बताया, ये x अपॉन 2, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x अपॉन 3 माइनस +1 आ जाएगा। अब x अपॉन 2 और ये है x अपॉन 3 +1, तो इधर भी -x अपॉन 3 करते हैं और इधर भी -x अपॉन 3 करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 6, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x।
और यहाँ पे आया 1। सो वी विल हैव x अपॉन 6, ये 1, ठीक है। अब इस 6 को हटाना है तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। फाइनली वी विल गेट x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो जो x की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू 6 है, और x हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा, पॉजिटिव भी है और ऑड इंटीजर है। जो सोल्यूशन सेट होगा देखिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड में क्या क्या लेंगे हम, जल्दी बताइए। ऑड में 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। 6 से छोटा होना चाहिए, 6 तो इवन नंबर है, इसलिए हमारा ये सोल्यूशन सेट होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे सेट करेंगे भाई, जरा ध्यान से देखिए। नंबर लाइन पे सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ है हमारा 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, हमारे पास एक कंडीशन है x इज लेस देन 2, ओके, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और x बिलोंग्स को करता है, रियल नंबर को करता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, 2 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स हमारे सोल्यूशन सेट होंगे, ठीक है। अगर हमें सोल्यूशन सेट चाहिए तो ये है x से छोटे, 2 से छोटे। तो 2 से छोटे नंबर जरा ध्यान से देखिए, केवल हम 2 को नहीं ले सकते, बाकी सबको ले सकते हैं। इस 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बाकी यहाँ से ये पूरा, इस सारे, देखिए रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे पूरे नंबर्स 2 के जस्ट बाद के सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे, वो रियल नंबर होंगे। बस हमें ये ध्यान देना है कि 2 को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 2 को इन्वॉल्व नहीं करना, तो 2 के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक खाली गोला बना देंगे। खाली गोला क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कि 2 इन्वॉल्व नहीं है, और 2 से जस्ट पहले देखिए 1.999 क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो 2 के जस्ट पहले के नंबर्स हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बस 2 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो x की वैल्यू है 2 से छोटी है। तो 2 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, लिमिट्स आप जानते हैं, 2 से कुछ भी माइनस करते हैं, बहुत छोटा भी माइनस करते हैं, तो हमारा वो रियल नंबर होगा। अब एक और आंसर देखते हैं। अगर यहाँ लिख दे x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए अगर ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है भाई, लेकिन आप समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ हमारा जो x की वैल्यू है, और x बिलोंग करता है रियल नंबर को ही, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट जो है हमारा वो रियल नंबर ही है, लेकिन x की जो वैल्यू 2 से छोटी तो है, लेकिन 2 के बराबर भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे ये राउंड जो करना होगा, 2 को भी इन्वॉल्व करना होगा, और 2 के जस्ट पीछे यानी छोटे सारे के सारे नंबर। तो इस लाइन को हमें थोड़ा डार्क करना होगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है भाई, सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर, ठीक है, सभी के सभी नंबर आएंगे जो कि हमारा इसमें सोल्यूशन सेट में बिलोंग करेंगे। नाउ तो इसी तरह से अगर मैं कुछ कंडीशंस लिखूं, तो उस केसेस के लिए, उन केसेस के लिए सोल्यूशन सेट क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, सॉरी इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कुछ किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा नंबर लाइन है, इसको ले लीजिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। थोड़ा इसको
सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। चलिए 4 से बड़ी है तो 5, 6, 7 भी दिखा दीजिए। x वैल्यू 4 से बड़ी है या 4 के बराबर है, यानी 4 के इक्वल भी हो सकती है, तो 4 को भी डॉट कर सकते हैं, और 4 से बड़ी है इसलिए इसके आगे के सारे नंबर जो होंगे वो रियल नंबर हैं अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह की लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। ओके, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन सेट होगा। नाउ एक और कंडीशन लेते हैं। अगर मैं लिखूं x सच दैट x इज लेस देन -3 एंड x बिलोंग्स टू r। फिर से देखिए, हमारे पास एक नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। x की जो वैल्यू है लेस देन -3 है, -3 से छोटी, लेकिन -3 इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ब्लैंक गोला लिखेंगे। ठीक है ना, ब्लैंक गोला ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 या -3 जो भी नंबर वो इन्वॉल्व नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और -3 से छोटे क्या नंबर होंगे, ये पीछे के सारे नंबर्स। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अप टू इन्फिनिटी सारे नंबर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, x सच दैट -3 x is greater than or equal to -3 and less than 3 for every x belongs to whole number। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। देखिए जो हमारी x की वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है, -3 के इक्वल भी है, तो -3 के इक्वल भी है तो इसको डार्क कर सकते हैं हम लोग, ब्लैंक नहीं करेंगे। ठीक है, और -3 के बाद 3 से छोटी है, यानी कि हम 3 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ओके, 3 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते ये, तो -3 को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए और बताइए। 3 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ये 3 है, -3 को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और क्योंकि ये होल नंबर्स को बिलोंग करता है तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। 3 इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, आई होप आपको क्लियर है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, x सच दैट -1 that is x is greater than or equal to -1 less than or equal to 4 for every x belongs to R। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाइए, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, नाउ अब जो x की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि -1 के इक्वल है, तो -1 को हम ब्लैक कर सकते हैं, और x इसको बिलोंग करता है भाई, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो सब भी इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ हम डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी जस्ट ऊपर वाली लाइन में, सॉरी ऊपर वाले क्वेश्चन में डार्क लाइन नहीं ड्रॉ किया था, क्योंकि डार्क लाइन तब करते हैं जब रियल नंबर हो। तो -3 और -2 के बीच में जो नंबर्स हैं वो हमारे इन्वॉल्व नहीं होंगे होल नंबर में। होल नंबर में क्या इन्वॉल्व होगा, केवल और केवल, अगर ये होल नंबर इन्वॉल्व करता है तो ये तो रॉन्ग हो गया, होल नंबर्स तो ये है ही नहीं। हमारा x जो आएगा वो आएगा 0, 1 और 2। ओके, ये तो रॉन्ग हो गया, ये मैंने रियल नंबर सॉरी इंटीजर्स लेके कर दिया था। ठीक है, अगर इंटीजर होता तो ये होता, अगर होल नंबर है तो केवल 0, 1, 2 होगा। इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर देन ये, और x बिलोंग्स टू होल नंबर तो सोल्यूशन सेट ये होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने कहा लाइन डार्क कब करते हैं, जब आपका रियल नंबर हो। तो x जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है या -1 से बड़ी है, कहाँ तक है भाई, 4 से छोटी या 4 के इक्वल है, यानी कि 4 से ना, तो 4 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप ये। और लाइन को डार्क इसमें करना पड़ेगा क्योंकि किसको बिलोंग करता है,
रियल नंबर्स को। आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इनइक्वलिटी है -1, 3 + 4x और ये 23, ठीक है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं भाई, देखिए -1 और ये 3 + 4x को एक साइड लिख सकते हैं, और ये 3 + 4x और ये 23 ना, यानी कि 3 + 4x इज लेस देन 23, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 + 4x। इसको अलग सॉल्व करना होगा, इसको अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये 3 है इसमें, इस तरह से। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, -1 3 + 4x, इधर भी -3 करते हैं, उधर भी -3 करते हैं, क्यों किया हमने, जिससे कि 3 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ आएगा -4 और ये 4x, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये हो जाएगा x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, इक्वल है। इसको भी इन्वॉल्व करिए, ये है 3 + 4x और ये है 23, तो इधर भी -3 कर देते हैं, इधर भी -3 कर देते हैं। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4x और ये 20, फिर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें एनी हाउ x लाना है, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। जो x की वैल्यू है लेस देन 5 है, देखिए जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, और x की वैल्यू लेस देन 5, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ बीच में x लिखना पड़ेगा, ठीक है, बीच में x लिखना पड़ेगा। ये जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है या इक्वल है और 5 से छोटी है, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए x इसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो जो रियल नंबर है अगर, तो हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा 0 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है। चलिए x की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो यानी कि हम यहाँ पे डार्क कर सकते हैं ब्लैक राउंड, ठीक है। और इस लाइन को डार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई, 5 से छोटा। 5 से छोटा है मतलब 5 को इन्वॉल्व नहीं करना है, एम्प्टी सर्किल होगा, ठीक है, या ब्लैंक सर्किल होगा। और ये बस 5 में हमें क्या करना है भाई, ये 5 ब्लैंक रहेगा क्योंकि 5 इज नॉट इन्वॉल्व, ओके। आई होप आपको क्लियर है ये, क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए 5 को नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हमारे पास होगा ब्लैंक सर्किल, ओके। तो ये है हमारा सोल्यूशन सेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन लगाते हैं इन इक्वेशंस पे ही। -1/3 x/2 -1 होल नंबर 1/3 1/6 x बिलोंग्स टू r। जरा ध्यान से देखिए, हम ये ले सकते हैं -1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/2 -1 होल नंबर 1/3 एक साइड में, और दूसरी साइड में ले सकते हैं x/2 -1 होल नंबर 1/3 और ये 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -1/3 x/2 -3 1 जा 3 एंड 1 4/3, 4/3 प्लस यहाँ भी कर देते हैं और 4/3 प्लस यहाँ भी कर देते हैं। देखिए x वाले टर्म को हमें अकेला रखना है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3/3 और ये हो जाएगा x/2, ठीक है। ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x/2, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आ जाएगा आपका 2 इज लेस देन और इक्वल टू x, पहला टर्म बना, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखिए, ये है हमारा x/2 माइनस 4/3 और यहाँ 1/6, तो 4/3 को यहाँ भी ऐड करते हैं और यहाँ भी ऐड करते हैं। ऐड करने से होगा क्या कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x/2 और ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 1 + 8, यानी कि x/2 इज लेस देन 9/6
अब इस 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हटेगा। देखिए 2 कट जाएगा। x इज़ लेस देन यानी कि 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन 3 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 से ग्रेटर है और इक्वल है और लेस देन 3 है। ठीक है। अब x बिलोंग्स टू क्या था, x बिलोंग्स टू हमारा नंबर लाइन, सॉरी रियल नंबर ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो रिप्लेसमेंट सेट तो हो गया पूरा रियल नंबर। तो अगर हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। जो x वैल्यू है 2 के इक्वल है या 2 से बड़ी है, तो 2 को तो हम इन्वॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डार्क सर्किल होगा। ठीक है। और 3 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक सर्किल होगा। ठीक है। 3 को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 3 से छोटा है, और इसके बीच सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए इसको डार्क करना पड़ेगा। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है भाई, ये सारे नंबर्स, रैशनल इरेशनल सभी के सभी इसके बीच के सारे नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। आई होप आपको ये क्लियर है, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा लीनियर इनइक्वेशन के लिए, जिसमें कि मैं यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश या a माइनस बी और b माइनस ए को भी इंक्लूड करूँगा। फिलहाल ये बेसिक था, इसको समझिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून।